जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी माताओं सहित और समाज सहित चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं और वे सब आपस में मिलते हैं। सीता जी भी माताओं से मिलती हैं और माताओं को देखते ही वह यह समझ जाती हैं कि कुछ अनिष्ट हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा का वर्णन किया है आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का श्रवण करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलते रहें और आप आसानी से हमारे साथ जुड़ के कथा श्रवण कर सकें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए श्री सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके आज की ये कथा शुरू करते हैं। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहु गुरु ज्ञानी। कहे जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानव राजु अकाजेउ आजु। मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। भोरु भय रघुनंदनहि, जो मुनि आए यशुदिन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादरु किन्ह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही स्वर्ग गमन किए हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति से सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत, अस तीरथ आवाहन सुरसरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देख मोहि पल जिमि जुगु जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहेउ सब किएउ डिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहऊँ विश्राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं तो 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पैतिहु काल नहाई, जो बिलो की अग ओघ नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि, निरखई हरसि दंडवत करि करि। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरनि बन छबिद कहि पाई। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गूंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सब लोग पैश्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर देख लेते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन को शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा।
राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजो चहिउ जस राजा। यह जिय जानि सकोच तजी, करिए छोहु लखि नेहु। हमहि कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोनों में बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जोड़ियाँ अटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए इस फूल, फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन बगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात के रात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वहीं। बोलन मिलनी से राम चरण, सनेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निद रही नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की किरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय लौका तेरा। बेहरहीं बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यो दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। वनवासी कहते हैं, आप प्रिय पाहुने वर में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दूसरा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में
चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचने कूदते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।